नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJE में। आज हम लोग KCL के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि KCL जो है कितना इम्पोर्टेंट है। KCL अगर हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ सीख जाते हैं KCL यहाँ पे हमारा 2 नंबर का हर साल पूछता है SSC JEE एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग 5 मिनट में कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा 2 नंबर जो है वो एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। देखिए हमारा KCL जो है इसका स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे पहले KCL जो है वो नोड के ऊपर अप्लाई होता है, यानी कि इट इज डिफाइंड एट नोड। अब ये नोड क्या होता है, यहाँ तो हम लोग देख लिए कि KCL जो है नोड पे डिफाइंड होता है। अब नोड क्या होता है, देखिए नोड जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा सिंपल नोड, दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल नोड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिंपल नोड किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा एक पॉइंट हुआ, हमारा यहाँ पे एक ब्रांच कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ब्रांच कनेक्टेड है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा 0 हुआ, ये B हुआ, यानी कि 0 पे हमारा 2 ब्रांच कनेक्टेड है AO। देखिए 0 पे हमारा 2 ब्रांच कनेक्टेड है, एक AO एक हमारा OB। अगर किसी भी पॉइंट पे 2 ब्रांच कनेक्टेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल नोड बोलते हैं। यानी ये हमारा सिंपल नोड का क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। अब प्रिंसिपल नोड देखिए, इसमें हम लोग लिख लेंगे, सिंपल नोड में हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेंगे, इंटरकनेक्शन ऑफ ओनली 2 ब्रांचेज, सिर्फ 2 ब्रांच ही यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रिंसिपल नोड क्या होता है। इंटरकनेक्शन ऑफ more than 2 branches, अब देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा ये O पॉइंट हुआ, एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच कनेक्ट हुआ, ये तीसरा ब्रांच हुआ हमारा, ये चौथा ब्रांच हुआ, ये 5वां ब्रांच हुआ। इस पॉइंट पे हमारा 1 2 3 4 और ये 5 ब्रांच कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा प्रिंसिपल नोड का एग्जांपल हो गया। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। हमारा नोड क्या होता है, जहाँ पे मोर देन 2 ब्रांच हो उसको हम लोग प्रिंसिपल नोड बोलते हैं, जहाँ पे 2 ब्रांच हो उसको हम लोग सिंपल नोड बोलते हैं। और आगे देखिए, अब हम लोग KCL का स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन ए लंप्ड सर्किट for any of its nodes and at any time, यानी कि टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड एनी टाइम द अलजेब्रिक सम ऑफ currents leaving the node is 0, node is equal to 0। यानी कि हमारा जो KCL होगा वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि कोई भी लंप्ड सर्किट, अब लंप्ड जो होता है क्या होता है, इसको हम लोग जब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग समझेंगे। कोई भी लंप्ड सर्किट कि किसी भी नोड पे जो अलजेब्रिक सम ऑफ लिविंग करंट होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और ये
एनी टाइम, यानी कि टाइम इनवेरिएंट होगा, टाइम पे वो हमारा केसीएल जो है वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एक ब्रांच कनेक्टेड है, ये हमारा ओ पॉइंट हुआ, I1 जा रहा है यहाँ पे, I2 नोड के लिए हमारा इनकमिंग हुआ, I3 हमारा आउटगोइंग हुआ, I4 हमारा आउटगोइंग हुआ। अब देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स लिविंग द नोड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस नोड पे जितने भी लिविंग करंट है वो क्या होंगे, जीरो के बराबर होंगे। लेकिन हमारा I2 जो है और I1 क्या है, इनकमिंग है, I3 और I4 क्या है, आउटगोइंग है, यानी कि ये लिविंग है। अब देखिए I2 और I1 को हम लोग, I1 का डायरेक्शन अगर हम लोग -I1 ले लें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। -I1 जो होगा हमारा लिविंग हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, और -I2 भी जो है हमारा आउटगोइंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि I3 I4 आउटगोइंग पहले से था, I2 और I1 को हम लोग आउटगोइंग बना लिए। अब स्टेटमेंट के अनुसार सम ऑफ करंट्स लिविंग द नोड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए हमारा I3 पहले ही से आउटगोइंग था, I4 भी आउटगोइंग था, हम लोग I1 को क्या कर लिए, माइनस साइन के साथ हम लोग आउटगोइंग बना लिए। करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसका हम लोग आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो डायरेक्शन जो है अपोजिट उसका हो जाएगा। अगर हमारा I1 इनकमिंग है तो उसको आउटगोइंग बनाने के लिए I1 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो आउटगोइंग हो जाएगा, यानी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सिंपली। अगर ये हमारा सिंपल यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं, ए बी है, ए बी में करंट I1 फ्लो कर रहा है ए टू बी। अगर हम लोग को बी टू ए करंट फ्लो कराना है तो हम लोग -I1 कर देंगे, तो वैल्यू हमारा जो क्या है, बस डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन I1 का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपली निगेटिव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 जो होगा इक्वल हो जाएगा क्या चीज़, I1 प्लस I2 के। तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट आया, शुरू में हमारा क्या था, I1 और I2 इनकमिंग था। देखिए यहाँ पे शुरू में हमारा I1 और I2 क्या था, इस नोड के लिए इनकमिंग था, I3 और I4 क्या था, आउटगोइंग था। तो देखिए यहाँ से हमारा एक और स्टेटमेंट आया कि I1 प्लस I2 यानी कि इनकमिंग करंट जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, आउटगोइंग करंट के, यानी कि I3 और I4। I3 और I4 क्या हमारा आउटगोइंग करंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रख लेते हैं। सबसे पहले KCL जो होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के नेचर पर हमारा KCL का बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। एक चीज़ बस याद रखना है कि हमारा जो सर्किट होना चाहिए वो लंप्ड सर्किट होना चाहिए, बाकी टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिएंट से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हम लोग सीखे कि टोटल आउटगोइंग करंट किसी नोड पे जीरो होगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकमिंग करंट जो होगा जितना वो टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। अब देखिए I1 को हम लोग dq1 डिवाइडेड बाई dt1 लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। I2 को dq2 dt लिख सकते हैं। I3 को dq3 dt लिख सकते हैं। I4 को dq4 डिवाइडेड बाई dt लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे I3 प्लस I4 यानी कि dq3 प्लस dq4 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 भी हो जाएगा, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी कि हमारा जितना चार्ज नोड पे आ रहा है Q1 प्लस Q2 उतना ही चार्ज हमारा Q3 प्लस Q4 के फॉर्म में बाहर हो जा रहा है, यानी कि हमारा कोई भी चार्ज जो है इस नोड के ऊपर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। देखिए I1 I2 जितना चार्ज लेके आ रहा है उतना ही चार्ज हमारा I3, यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL के बारे में हम लोग 4 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए पहला क्या होना चाहिए, हमारा जो सर्किट होना चाहिए वो लंप्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स लिविंग द नोड जीरो के बराबर होना चाहिए,
इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए, और इसमें चार्ज जो क्या होता है वो कंजर्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हर साल जो है एक क्वेश्चन जो केसीएल से पूछा ही गया एसएससी जेईई एग्जाम में। अब देखिए एक स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I4 फॉर द गिवन जंक्शन। मैं ड्रा कर लेता हूँ, एक ब्रांच ये है, एक ये है, ठीक है दोस्तों। देखिए करंट में गिवन, ये फिगर में गिवन क्या क्या है हमारा, I6 गिवन है, इनकमिंग है, I1 जो है आउटगोइंग है नोड के लिए, I2 जो है वो इनकमिंग है, I3 जो है आउटगोइंग है, I4 जो है वो इनकमिंग है, I5 जो है आउटगोइंग है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, I4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारे यहाँ पे I6 जो है 7 एम्पियर गिवन है, I1 4 एम्पियर गिवन है, I2 2 एम्पियर गिवन है, I3 3 एम्पियर गिवन है, I5 8 एम्पियर गिवन है। I4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन 2018 में सेट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, एसएससी जेईई में इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब देखिए इस नोड पे हम लोग क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। केसीएल क्या होता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट जो होगा सम ऑफ आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा, इसमें I6 हमारा इनकमिंग करंट है, I2 हमारा इनकमिंग करंट है, I4 हमारा इनकमिंग करंट है, यानी कि I6 प्लस I4 प्लस I2 हमारा इनकमिंग है। आउटगोइंग क्या है, I1 प्लस I3 प्लस I5 हमारा आउटगोइंग है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, I6 का 7, I4 फाइंड आउट ही करना है, I2 का वैल्यू कितना गिवन है 2, I1 4 एम्पियर, I3 3 एम्पियर, I5 8 एम्पियर। I4 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 6 एम्पियर, I4 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखें कितना आसान क्वेश्चन है ये। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेईई 2018 में इलेक्ट्रिकल पेपर में, सेट 1 में, सेट 1 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे 2018 का पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा, क्या स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट जो है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ पैसिव एलिमेंट्स, पहला हमारा स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ लम्प्ड पैरामीटर। तीसरा स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। चौथा स्टेटमेंट है किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, यानी कि हमारा चौथा सही होगा। इसमें से पूछा है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसमें बोल रहा चौथा स्टेटमेंट में किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट्स विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स, यानी कि किरचॉफ्स लॉ हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सही बात है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा लम्प्ड सर्किट्स के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए नहीं है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट 4 सही है। 2018 का क्वेश्चन था ये, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं 2018 के सेट 2 में, इसमें भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, हर साल 1 या 2 नंबर के एसएससी जेईई में पूछा हुआ है। अब हम लोग आते हैं सेट 2 2018 में। इसमें देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट पूछ रहा है, दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट इज, ऑप्शन गिवन है इन्फिनिटी,
0 1 निगेटिव, यानी कि ये पूछ रहा है इसमें कि अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। यही स्टेटमेंट होता है केसीएल का हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सेट 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I4, इनकी सेम वैल्यू इसमें भी पूछ रहा है। अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे सेम टाइप का है। अब देखिए इनके 2018 में भी 2 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 2018 का सेट 3 में। हम लोग आते हैं 2018 में सेट 3 में। इसमें क्या पूछे हुए हैं, इसमें पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I3 फॉर द डायग्राम। अब देखिए डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, यहां I1 है, I5 है, I2 है, I3 आउटगोइंग है, फाइंड आउट करना है। हमारा I4 भी आउटगोइंग है। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि I3 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। गिवन क्या क्या है ये भी लिख दे रहा हूं। I1 जो है 3 एम्पियर गिवन है, I2 जो है 4 एम्पियर गिवन है, I3 फाइंड आउट करना है, I4 जो है वो 5 एम्पियर गिवन है, I5 जो है 1 एम्पियर गिवन है। अब देखिए सम ऑफ इनकमिंग करंट हम देखते हैं यहाँ पे कितना इनकमिंग करंट है। I1 हमारा इनकमिंग करंट है, I2 हमारा इनकमिंग करंट है, यानी कि I1 प्लस I2 क्या होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। I5 I4 I3 हमारा आउटगोइंग है, I5 I4 I3 हमारा आउटगोइंग है केसीएल के स्टेटमेंट के अनुसार। अब देखिए I1 I2 का वैल्यू पता है हमको, I1 3 एम्पियर, I2 4 एम्पियर, I5 का 1 एम्पियर, I4 5 एम्पियर, I3 फाइंड आउट करना है। I3 का वैल्यू हमारा 1 एम्पियर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि I3 हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो जो साइन लिया हुआ है वो करेक्ट है। अगर I3 यहाँ पे -1 एम्पियर आ जाता है तो हमारा जो आउटगोइंग करंट है I3 ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। अगर हमारा निगेटिव साइन आता तब, लेकिन हमारा तो प्लस में ही आया है, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, जो करंट का डायरेक्शन है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आगे देखते हैं। हम लोग 2018 में सेट 1 सेट 2 देख लिए, सेट 3 देख लिए। सेट 3 में भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब देखिए सेट 4 में भी पूछे हुए। सेट 4 में क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, यानी कि केसीएल। हमारा ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा जो क्या होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये कौन से साल में पूछे हुआ था, 2018 सेट 4 में, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल पेपर्स में। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग केसीएल कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा सेट 5 में 2018 में। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी मैं नहीं लिखूंगा, टाइम किलिंग होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। आप लोग अगर नोट करना होगा नोट कर लेंगे, या फिर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हम लोग बस पैटर्न देख ले कि कितना इंपॉर्टेंट है केसीएल और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि इसमें स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए नोड इज ग्रेटर देन द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड, यानी कि हमारा जो एंटरिंग करंट है वो ग्रेटर देन होगा लिविंग करंट से। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए नोड इज स्मॉलर देन द सम ऑफ करंट्स लिविंग द नोड,
लिविंग वाला जो है क्या बोला है, स्मॉलर होगा एंट्रिंग, सॉरी ये दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, द सम ऑफ एंट्रिंग नोड इज, एंट्रिंग जो नोड है करंट वो क्या है, स्मॉलर है लिविंग से, ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। सही बात है, यानी कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट हमारा लिविंग होगा, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो चौथा स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते क्या दिया हुआ है। चौथा में बोल रहा है द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग ए नोड इज ट्वाइस द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड, ये भी गलत है। एंटरिंग जो है वो ट्वाइस है लिविंग के, ये भी गलत स्टेटमेंट है। हमारा ये चौथा स्टेटमेंट सही हो गया। यानी कि 2018 में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग 2017 में सेट 1 में देखते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि आइडिया लग जाए केसीएल कितना हमको पढ़ के जाना है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन लिमिटेड पढ़ना है जितना पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए 5 पॉइंट से ही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, पहला ऑप्शन क्या गिवन है, क्लोज्ड लूप इन ए नेटवर्क, नहीं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। तीसरा क्या है, जंक्शन इन ए नेटवर्क, यानी कि हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। केसीएल जो है नोड या जंक्शन पे एप्लीकेबल होता है, पहले भी बताए थे, ठीक है। चौथा हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, नहीं। देखिए हमारा पहले भी लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट मेरा वही था कि केसीएल इज डिफाइंड एट नोड, नोड या जंक्शन भी होता है, ठीक है। तो केसीएल आप लोग को समझ में आ गया, इतना ही पढ़ना है केसीएल में एसएससी जेईई एग्जाम के लिए। और बाकी हम लोग को ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आप लोगों को वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर होगा, और कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। और आगे देखते रहिए, ऐसे ही मैं एक एक टॉपिक पे कितना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेकर के आप लोगों के बीच आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।